चांद पर कदम रखने वाला पहला आदमी कौन था? झट से जवाब सूझा आपको होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो चलिए एक सवाल और, चांद पर दूसरा कदम रखने वाला आदमी कौन था? ये भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही थे। अब पहला जिसने रखा दूसरा भी तो वही रखेगा ना, कदम की बात अगर हो रही है तो। पीजे के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, आपसे भी और बस एल्ड्रिन से भी। बस वो शख्स थे जो नील के पीछे चांद पर उतरे। दोनों को चांद पर कई काम करने थे, झंडा लगाना था, चांद के टुकड़े इकट्ठा करने थे, लिटरली। चांद पर अमेरिका का झंडा एकदम आइकॉनिक इमेज है, लेकिन ये झंडा पहले नहीं लगा। पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जल्दी जल्दी में कुछ मिट्टी इकट्ठा कर ली, वो इसलिए कि अगर कहीं इमरजेंसी में तुरंत निकलना पड़ जाए तो कम से कम कुछ तो हो साथ ले जाने के लिए। दूसरी तरफ बस एल्ड्रिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग के 20 मिनट बाद बाहर आए, लेकिन बाहर आते ही एक मुसीबत खड़ी हो गई। नेचर के बनाए एक गोले से दूसरे गोले पर पहुंचते ही बज को नेचर का कॉल आ गया। सुलग गई। बस ने सोचा बाकी काम बाद में, पहले यही निपटाते हैं। सारा सिस्टम स्पेस सूट में बना ही हुआ था, सो बस एल्ड्रिन वहीं फारिग हो लिए और इस तरह बन गए चांद पर सूसू करने वाले पहले होमो सेपियन। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। कैलेंडर बता रहा है 21वां दिन जुलाई का। इसी रोज भारतीय समय अनुसार 8:26 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा। इंसान का छोटा सा कदम, इंसानियत की लंबी छलांग थी, लेकिन ये तो इसी छलांग उर्फ अपोलो 11 मिशन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से आज आपके साथ साझा करेंगे। साल 2023 जुलाई के महीने में भारत का एक और चंद्रयान चांद की तरफ कदम बढ़ा चुका है और उम्मीद है कि जल्द ही मानव युक्त मिशन भी चांद पर भेजे जाएंगे। चंद्रयान के लॉन्च के मौके पर लोगों का जोश आपने देखा ही, आपका खुद का जोश भी हाई ही रहा होगा। सोचिए तब क्या होगा जब कोई भारतीय चांद पर कदम रखकर भारत की जमीन पर लौटेगा। ये बात भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल जानते हैं क्या हुआ जब अपोलो मिशन पर गए 3 लोग वापस लौटने के बाद भारत की यात्रा पर आए। बज एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और माइकल कॉलिंस। सितंबर 1969 में इन तीनों को 22 देशों की यात्रा पर भेजा गया, इनमें से एक भारत भी था। अक्टूबर महीने में तीनों भारत पहुंचे। बंबई में एक सार्वजनिक समारोह में इनका सम्मान हुआ और तब उन्हें देखने के लिए 10 लाख लोग इकट्ठा हुए थे शहर में। इस मौके पर बंबई के एक व्यापारी ने तीनों को एक लॉटरी भी दे दी। लॉटरी का क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन इसके बाद ये जाकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले। इंदिरा का अपोलो 11 से एक खास रिश्ता था। इस मिशन के साथ एक डिस्क भेजी गई थी जो एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर ही छोड़नी थी। इसमें 73 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के संदेश भरे थे, जिनमें एक संदेश इंदिरा गांधी का भी था। इंदिरा ने अपने संदेश में लिखा था, इस मौके पर जब इंसान धरती के सबसे नजदीक के पड़ोसी पर कदम रखने जा रहा है नेबर, मैं उन बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही उम्मीद करती हूँ कि यह घटना पूरी मानव जाति के लिए शांति के युग की शुरुआत करेगी। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने इस दौरे पर जब इंदिरा से मुलाकात की, इस दौरान एक और दिलचस्प वाकया हुआ। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह इस किस्से का जिक्र कर बताते हैं, मैंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग से कहा, मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि मून लैंडिंग देखने के लिए प्रधानमंत्री सुबह 4:30 बजे तक जगी हुई थी। नटवर सिंह बताते हैं कि इस पर आर्मस्ट्रॉन्ग ने जवाब देते हुए इंदिरा से कहा, मैं माफ़ी चाहूँगा, हमारी वजह से मैम आपको दिक्कत हुई। अगली बार कोशिश करूंगा कि मून लैंडिंग ऐसे समय पर हो जब आपको कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े। आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन उनके लिए दूसरा मौका फिर कभी नहीं आया। अपोलो 11 मिशन के बाद वो फिर किसी स्पेस मिशन पर नहीं गए। भारत के बाद अब बात स्पेस रेस में अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी सोवियत रूस की करते हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि स्पेस रेस कोल्ड वॉर का नतीजा था। स्पेस तक रूस पहले पहुंच गया, इसलिए चांद तक पहुंचने के लिए अमेरिका ने पूरा जोर लगाया। पहले जिस रोज अपोलो 11 मिशन के तहत अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट चांद की कक्षा में पहुंचा, एक अजीब चीज भी हुई। पता चला कि एक सोवियत अंतरिक्ष विमान पहले से उनका इंतजार कर रहा है। इस विमान का नाम था लूना 15, जो अपोलो 11 से 3 दिन पहले लॉन्च हुआ था। क्योंकि रूस का ये मिशन अपोलो मिशन के ठीक पहले लॉन्च हुआ था, इसलिए अमेरिकियों को शक हुआ कि हो न हो रूस जासूसी करना चाहता है। अमेरिका के एक पूर्व एस्ट्रोनॉट फ्रैंक बोमन ने दावा किया कि रूस ने चांद की मिट्टी लाने के लिए लूना 15 को भेजा है। बोमन कुछ रोज पहले ही मॉस्को से लौटे थे और उनके अनुसार वहां उन्होंने इस बारे में बातें सुनी थी। बोमन ने कहा, सोवियत रूस अमेरिका से पहले चांद की मिट्टी लेकर आना चाहता है ताकि अमेरिका पहले चांद पर पहुंचने का दावा न कर पाए। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के लिए हालांकि इससे भी बड़ी चिंता थी दूसरी बात से। उन्हें डर था कि लूना 15 का कम्युनिकेशन सिस्टम अपोलो की मून लैंडिंग में बाधा डालेगा। लिहाजा उन्होंने संदेश भेजकर रूस से लूना 15 के ऑर्बिटल डेटा की मांग की।
अचरज की बात यह कि रूस तैयार भी हुआ और उसने लूना 15 का डेटा यूएस को दिया। आगे क्या हुआ? अपोलो 11 का लूनर मॉड्यूल जिसका नाम ईगल था वो तो चांद पर उतरने में कामयाब रहा, लेकिन लूना 15 ऐसा नहीं कर पाया। चांद पर उतरने की कोशिश में वो क्रैश कर गया। अमेरिका की जीत हुई, लेकिन इसमें थोड़ी मदद रूस ने की। इस एहसान का बदला अमेरिका ने चुकाया। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर जितनी चीजें छोड़कर आए उनमें 2 मेडल भी थे। ये मेडल सोवियत एस्ट्रोनॉट यूरी गागरिन और व्लादिमीर कोमारोव के सम्मान में बनवाए गए थे। यानी दोनों देशों में दुश्मनी चाहे तगड़ी थी, लेकिन थोड़ा बहुत सम्मान एक दूसरे का वो करते ही थे, स्पोर्ट्स स्पिरिट। अब तीसरा किस्सा सुनिए, एक सीक्रेट अनुष्ठान का किस्सा। शुरुआत में हमने आपको बज़ ऑल्ड्रिन के स्पेस में फारिग होने का किस्सा सुनाया। फारिग होने की जहां तक बात है, अमेरिका ने चांद पर अपना झंडा ही नहीं छोड़ा। अपोलो और बाकी सभी मिशंस को मिलाकर अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स 96 बैग्स भी चांद पर छोड़ के आए। क्या था इन बैग्स में? मूत्र एंड मल। रोचक बात यह है कि कई वैज्ञानिक ये संभावना जताते हैं कि इस मलमूत्र में बैक्टीरिया आदि परजीवी हो सकते हैं, और अगर वो बचे रह गए तो दूसरे ग्रहों पर जीवन के फलने फूलने की क्या संभावना है, ये गुत्थी भी सुलझ सकती है। अब बैक्टीरिया बचे या न बचे, ये जानने के लिए हमें साल 2025 का इंतजार करना होगा। इस साल नासा आर्टेमिस 3 मिशन के तहत एक मानव युक्त मिशन चांद पर भेजेगा। बहरहाल बात मलमूत्र पर पहुंच गई, लेकिन हम बताना चाह रहे थे चांद पर खाने की चीजों की। चांद पर तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ और था जो वहां खाया गया और कुछ पिया भी गया। क्या चीज थी ये था ब्रेड का एक टुकड़ा और थोड़ी सी वाइन। ये दोनों चीजें ईसाई धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा होती हैं। बज़ ऑल्ड्रिन अपने चर्च की इजाजत से ये दोनों चीजें वहां लेकर गए थे। लूनर मॉड्यूल से निकलने से पहले उन्होंने एक धार्मिक अनुष्ठान किया और बाइबल का एक पैसेज भी पढ़ा। ये बात पूरी तरह गुप्त रखी गई क्योंकि ये अमेरिका था। अपोलो 8 के दौरान इसी तरह अंतरिक्ष में बाइबल का एक पैसेज पढ़ा गया था। कुछ लोगों ने इस बात पर नासा पर केस कर दिया था क्योंकि अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन के अनुसार सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देती हुई दिखाई नहीं दे सकती। अपोलो 8 वाला केस बाद में रद्द किया गया, लेकिन दोबारा हंगामे के डर से नासा ने धार्मिक अनुष्ठान वाली बात को खुफिया ही रखा। फिलहाल अपन चलते हैं चौथे किस्से की तरफ। ये किस्सा है एक 10 साल की बच्ची का जिसके किए ने अपोलो मिशन का बेड़ा गर्क होने से बचा लिया। कहानी यूं है कि मार्गरेट हैमिल्टन नाम की एक महिला हुआ करती थी। मार्गरेट अपोलो मिशन से जुड़ी हुई थी और सॉफ्टवेयर हेड की जिम्मेदारी संभाल रही थी। तब उनकी एक 10 साल की बच्ची थी जिसका नाम लॉरेन था। एक रोज मार्गरेट लॉरेन को अपने साथ ऑफिस लेकर आई। लॉरेन ने जैसे ही कंप्यूटर के बटन देखे वो उनसे खेलने लग गई। बच्ची थी। तब कंप्यूटर पे चल रहा था एक सिमुलेशन और अचानक लॉरेन ने एक बटन दबाया और सिमुलेशन में रॉकेट टेक ऑफ करने लगा। लॉरेन ने वही बटन बार बार दोबारा दबा दिया और देखते देखते पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। मार्गरेट ने लॉरेन से पूछा उसने ऐसा क्या किया कि सिस्टम क्रैश कर गया। लॉरेन ने बताया कि उसने टेक ऑफ वाला बटन 2 बार दबाया था। यह सुनकर मार्गरेट को एहसास हुआ कि ऐसी गलती तो असली मिशन पे भी हो सकती कि बटन 2 बार दब जाए। उन्होंने ये बात नासा की मीटिंग में रखी, लेकिन उनके सीनियर्स ने इस बात को नज़रअंदाज किया। उनका कहना था कि एस्ट्रोनॉट 10 साल की बच्ची जैसी गलती नहीं करेंगे। कहानी यहीं खत्म हो गई। इसके कुछ महीने बाद नासा का अपोलो 8 मिशन लॉन्च हुआ, लेकिन जैसे ही रॉकेट टेक ऑफ कर कुछ ऊंचाई पर पहुंचा, एक एस्ट्रोनॉट ने ठीक वही गलती कर दी जो लॉरेन ने की थी। उसने किसी बटन को दोबारा दबा दिया और सिस्टम ओवरलोड कर गया। किस्मत से कोई हानि नहीं हुई, लेकिन मिशन को बीच में ही रोक देना पड़ा। इसके बाद तुरंत सॉफ्टवेयर में अपडेट्स कराए गए, कुछ इस तरह की अगर एक से ज़्यादा कमांड देने पर सिस्टम ओवरलोड हो जाए तो सिस्टम बाकी कमांड को नज़रअंदाज कर सबसे ज़रूरी कमांड को प्राथमिकता दे। इत्तेफाक देखिए कि जब अपोलो 11 का लूनर मॉड्यूल लैंड करने वाला था, ठीक उसी समय कंप्यूटर ने एक एरर बताना शुरू कर दिया था। नील आर्मस्ट्रांग को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने ज़मीन पर मौजूद मिशन कंट्रोल से मदद मांगी। उस वक्त मार्गरेट ने आर्मस्ट्रांग को संदेश भेजा कि एरर को इग्नोर करें और लैंडिंग जैसी हो रही है होने दें। मार्गरेट जानती थी कि सिस्टम एरर इसलिए दिखा रहा था क्योंकि वो ओवरलोड हो चुका था। इसके बावजूद उसने सबसे ज़रूरी काम यानी लैंडिंग को प्राथमिकता दी और मॉड्यूल सुरक्षित तरीके से चांद पर लैंड हुआ जैसा कि उसे डिज़ाइन और प्रोग्राम किया गया था। अब आखिरी किस्सा जो असल में किस्सा न होकर एक समस्या का हल है। अपन फ्रॉड आदमी हैं, कभी कभी लगता है जो भी मैंने हासिल किया महज इत्तेफाक है। लोग जितना सोचते हैं उतना बड़ा तीसमार खान मैं नहीं। ये वाले ख्याल क्या आपको भी आते हैं? मनोविज्ञान की भाषा में इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं, यानी ऐसा महसूस होना कि मैं ढोंगी हूँ। जिंदगी में कभी ना कभी हम सबको ये महसूस होता है, लेकिन दिल उदास मत कीजिए और सुनिए ये किस्सा। ब्रिटिश लेखक नील गायमन इस किस्से का जिक्र करते हुए बताते हैं, अपोलो मिशन के कई साल बाद एक सम्मेलन में गायमन और आर्मस्ट्रांग की मुलाकात हुई।
बातों बातों में आर्मस्ट्रॉन्ग ने गाइमन से कहा, मैं इन सब काबिल लोगों को देखता हूँ और सोचता हूँ मैं इनके बीच क्या कर रहा हूँ। इन लोगों ने महान काम किए हैं, मैंने क्या किया, सिर्फ वहां चला गया जहां मुझे भेजा गया था। यानी चांद पर पहला कदम रखने वाला आदमी, जिसका नाम अगले 1000 साल तक याद रखा जाएगा या उससे भी ज्यादा, उससे अपनी क्षमता पर संदेह हो रहा था। तो फिर आप और हम तो जमीन पे ही हैं, और कभी कभी ऐसा महसूस करना लाजमी भी है। एक तरह से देखिए तो ये ख्याल आपको ज़मीन पर रखता है, ओने नहीं देता, और ओना ही है तो इंतज़ार कीजिए। चंद्रयान लैंड करने जा रहा है, उस रोज़ आपके लिए लेकर आएंगे ऐसे ही और रोचक किस्से। आज के लिए अलविदा। तारीख का ये एपिसोड आपके लिए कमल ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।